जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की ये बुक है जहाँ है प्रकाश। इसी में से मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है प्रचुरता और समृद्धि। गुरु जी जो बात कर रहे हैं प्रचुरता और समृद्धि के बारे में कि जो हर कोई चाहता है कि हमारे पास प्रचुरता हो, काफ़ी समृद्धि हो। तो गुरुदेव उनके लिए बात कर रहे हैं कि जो लोग केवल अपने लिए समृद्धि चाहते हैं वे अंत में निर्धन बनने या मानसिक असंतुलन से पीड़ित होने के लिए बाध्य होते हैं। जो लोग सिर्फ अपने लिए समृद्धि चाहते हैं, सुख शांति और सब कुछ मेरे पास बहुत ज़्यादा हो, प्रचुर मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में हो, बल्कि बहुत अधिक हो, तो ऐसा लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए चाहते हैं अंत में वो निर्धन बनते हैं और मानसिक असंतुलन का भी सामना करते हैं। मतलब उनके भीतर असंतुष्टता जो आता है कि एक तो इंसान के अंदर ईगो आ जाता है, फिर ईगो के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोभ भी है, क्रोध भी है। तो जब हमारा जो भी चीज़ें हमें मिली है ईश्वर से या इस सृष्टि से, और वो जब बैलेंस बिगड़ता है, जब हम चाहते हैं कि जैसे मेरे पास 4 कार है, अभी मेरे पास 4 कार है और उस 4 में से एक कम हुई तो हमें बहुत दुख होता है, फिर 2 कम हुई बहुत दुख हुआ, फिर तीसरी कम हुई। ऐसे करके धीरे धीरे हमारा जो असंतुलन, मानसिक असंतुलन है वो हो जाता है। क्योंकि जब हम बहुत ही लोभ करते हैं, चाहते हैं कि मेरा मेरा मेरा, और जब एक एक चीज़ छीनता है हमसे, क्योंकि सृष्टि लेती ज़रूर है आपसे, तो जब आपसे लेती है तो बहुत दुख होता है। तो उसी के कारण आपको मानसिक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। बोलते हैं गुरुदेव कि परंतु वे लोग जो संपूर्ण संसार को अपने घर की तरह समझते हैं और जो वर्ग या संसार के समृद्धि का वास्तव में ध्यान रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वह व्यक्तिगत समृद्धि को प्राप्त करते हैं जो वैध रूप में उनकी होती है। यह निश्चित एवं गुप्त नियम है। हम सब सोचते हैं कि हम अपने लिए जुटाएं। कई बार मैं सोचती हूँ ध्यान से कि अगर मैंने सारा कुछ सब में बांट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। ऐसा मैं बहुत बार सोचती हूँ। लेकिन गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप संसार को अपना घर समझते हैं और जो वर्ग और संसार के समृद्धि में वास्तव में ध्यान रखता है कि किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कैटेगरी का है, क्या ही उसका भौतिक जीवन में क्या ही स्टेटस है, ये सब आपके लिए मायने नहीं रखता, बल्कि आप उनकी हेल्प करते हैं वास्तव में हृदय से। यदि हेल्प करते हैं तो बोल रहे हैं गुरुदेव कि ये व्यक्तिगत समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ये स्वभाव जो है आपका, सृष्टि के प्रति जो आपका उदार भाव है, दया भाव है, विनम्रता है सृष्टि के प्रति, यदि हम ये हमेशा मान के चलें कि व्यक्ति विशेष ही है, तो यदि मेरे मन में व्यक्ति विशेष की आइडेंटिटी बनी रहेगी तो हम पूरी सृष्टि के लिए उदार नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर उदारता या दया, करुणा नहीं होगी। जो व्यक्ति इस संसार को पूरी तरह से अपना समझते हैं, अपना मतलब अगर आपने ये समझ लिया, इसकी जो मूल बात है जहाँ से ये आविर्भाव होता है वो आता है कि यदि आप ये समझते हैं कि ईश्वर की ही सृष्टि है, ईश्वर ही है इस सृष्टि में, एकमात्र ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि हम संतों की वाणी सुनते हैं, संतों का स्वभाव अपने भीतर आत्मसात करते हैं, तो इस तरह का चिंतन मनन करने से हम संसार को अपना घर समझते हैं और संसार के जो भी प्राणी हैं उनको जब जैसी नीड होती है हम उनके पूरे हृदय से, पूरे मन से सहायता करते हैं। तो हमारी अपनी उपलब्धि है ये, व्यक्तिगत रूप से हम समृद्ध होते जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि जिसका अगर सृष्टि का हम करते हैं तो ईश्वर हमारा करता है, ध्यान रखता है। यदि हम सृष्टि का ध्यान रखते हैं, सृष्टि में व्यक्ति विशेष भी आ जाते हैं, हर व्यक्ति सृष्टि के अंदर ही आता है, तो ईश्वर हमारा ध्यान रखते। बोलते हैं यह निश्चित एवं गुप्त नियम है। बोलते हैं गुरुदेव निश्चित है,
ये जो लॉ बता रहे हैं कि ऐसा काम करता है, ये बहुत निश्चित है और इसी नियम पे ये लॉ काम करता है। तो हम बार बार रोते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा, हमारे साथ बुरा हो रहा। यदि हम बुरा मिल रहा है हमें बदले में, कि हमने ये दिया बदले में हमें बुरा मिला, तो ज़रूर आपने जो भी भला करा होगा उसमें आप खींचे होंगे, इंटेंशन आपका सही नहीं रहा होगा। ये कई बार हम किसी का एक दिन तो मदद कर देते हैं, पर दूसरे दिन से हमारा जो खींचना शुरू हो जाता है, हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जब होती हैं तो वो उस समय ये जो लॉ है वो काम नहीं करता। यदि मैं अभी अभी किसी को 1 कटोरा चावल दान करी हूँ या भूखे प्यासे किसी प्राणी को खिलाई हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि ईश्वर मेरा भला करेंगे क्योंकि मैं ये दे रही हूँ, तो मतलब देने के पीछे ही हमें पाने की भी लालसा है। तो इस तरह के जो विचार और इंटेंशन रख के हम कार्य करते हैं तो वो इस लॉ में नहीं आता, इस नियम में नहीं आता। स्वार्थहीनता समृद्धि के नियम का प्रभावी सिद्धांत है। स्वार्थहीनता समृद्धि के नियम का प्रभावी सिद्धांत है। मतलब हमें ना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यदि हम स्वार्थी नहीं हैं तो जो ईश्वर का लॉ है हमारे प्रति वो कार्य करता है कि आप सबका ध्यान रखो तो आपका ध्यान प्रभु रखेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैं भूखा हो जाऊँगा तो संसार में हज़ारों लोग हमें जो मुझे भोजन खिलाएंगे, क्योंकि मैंने हज़ारों को दिया है। यही नियम उससे लिए भी लागू होगा जो स्वयं के बारे में ही ऐसा नहीं सोचता कि उसे भूखा रहना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैं भूखा होऊंगा तो संसार में हज़ारों लोग होंगे जो मुझे भोजन खिलाएंगे, क्योंकि मैंने हज़ारों को दिया है। यही नियम उसके लिए भी लागू होगा जो स्वयं के बारे में ही ऐसा नहीं सोचता कि उसे भूखा रहना पड़ेगा, अपितु दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति के बारे में भी सोचता है। कहने का मतलब है, गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने हज़ारों को दिया है, तो वो समझाने के लिए कह रहे हैं। जब वो दे रहे थे तब ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे पास क्या बचेगा। यदि हम जब कुछ भी दे रहे होते हैं उसके पहले ये सोच लेते हैं कि मेरे पास क्या बचेगा, तो हम देते ही नहीं हैं, बस अपने लिए ही इकट्ठा करते रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति देता है किसी को कुछ भी, और देने के पहले ये नहीं सोचता कि मेरे लिए क्या बचेगा, तो यही नियम उसके लिए भी लागू होता है जो गुरुदेव के जीवन में लागू हुआ। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि उनका आश्रम, उनका जितने भी सब कुछ उनने चलाया, तो उनके पास कुछ पैसे तो नहीं थे, पर फिर भी वो ये सब कर पाए। तो किसकी मदद से कर पाए? क्योंकि वो ये काम करना चाहते थे और निस्वार्थ भाव से ईश्वर की ओर ले जाने का जो मार्ग प्रशस्त करना चाह रहे थे सबके लिए, तो उसके लिए सारे सृष्टि से उनको हेल्प मिला। गुरुदेव आगे कहते हैं कि प्रतिदिन दूसरों की सहायता करने के लिए कुछ अच्छा काम करो, चाहे यह अल्प मात्रा में ही हो। दूसरों की सहायता के लिए कुछ अच्छा करो, मतलब किसी भी तरह से हेल्प करो। आपके पास फाइनेंशियली नहीं है तो आप शारीरिक रूप से किसी की हेल्प कर दो, फिजिकली किसी की हेल्प कर दो, इमोशनली किसी की हेल्प कर दो, सोशली भी कर सकते हो। और इस तरह से हेल्प करनी चाहिए, चाहे यह अल्प मात्रा में हो, चाहे बहुत थोड़ा सा भी तिनके के बराबर आपने जुटाया। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो आग लगी है, आग बुझाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं, तो आप भी खड़े मत रहो, अपना योगदान दो। यदि आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको लोगों से प्यार करना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इन्हीं लोगों में समाया हुआ है, वे उनकी संतान हैं। आप अभावग्रस्त लोगों को कुछ देकर और मानसिक रूप से व्यथित लोगों को सांत्वना देकर, भयभीत लोगों को साहस देकर, दुर्बल लोगों को दिव्य मैत्री एवं नैतिक सहायता देकर,
सहायक हो सकते हैं। कितना सुंदर सहायता करने के अलग अलग तरीके बताए गुरुदेव ने, कि यदि आप अभावग्रस्त लोगों को, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी है, पीड़ा में है, किसी भी तरीके से पीड़ा में है, किसी के पास मान लो मानसिक अस्वस्थता है, कोई भी एंजाइटी से, फोबिया से किसी तरह से परेशान है, कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो किसी भी तरह से उनकी भी सहायता देना है, करना है। मानसिक रूप से व्यथित लोगों को सांत्वना देना है, उनको ईश्वर के लॉ बताने हैं, और कुछ हेल्प कर लोगे, 4 बातें कर लोगे, वो अपना शेयर कर पाएगा, और शेयर करने के बाद आप उसको पॉजिटिव दिशा निर्देश दे सकते हैं, बल्कि तो उसको हेल्प होगी। भयभीत लोगों को साहस देकर, कई लोग बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित होते हैं, तो उनको भी आप अच्छी बातें करके साहस दे दें। दुर्बल लोगों को दिव्य मैत्री, मतलब जो लोग अपने से अपने में कमज़ोर समझते हैं अपने आप को, तो उनका एक डिवाइन मित्रता स्थापित करें उनके बीच, अपने बीच, कि मैं हूँ साथ में, मैं हूँ के पीछे ये भी रखो कि ईश्वर है। तो उसके दिमाग में हम ये बोलते हैं कि मैं हूँ, लेकिन अपने मैं को हटा के रखो, एक साइड रखो, बल्कि ये बोलो कि मेरे रूप में ईश्वर है तुम्हारे साथ। तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि चलो ये है। एवं नैतिक सहायता देकर, और भी जैसे भी उसकी सहायता हो सकती है दें, और सहायक हो सकते हैं, मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें सहायक हो सकते हैं। जब आप दूसरों में ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं तथा उनमें ईश्वर का और अधिक प्रेम तथा अधिक गहरे विश्वास का विकास करते हैं, तब भी आप भलाई के बीज रोपित करते हैं। कह रहे हैं कि यदि आप दूसरों में ईश्वर के लिए, ईश्वर से मतलब एक डिवाइन जो मित्रता है वो रख कर, गहरे संबंध बनाकर उनसे, और ईश्वर की ओर और अधिक गहराई में जाने के लिए, कई बार कई लोग बोलते हैं अरे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि गुरुजी के जो बातें मुझे याद रहती है मैं उसको बोलती हूँ, बताती हूँ कि ऐसा है। जैसे मेरे पास अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है, जब बेटा मेरा स्कूल जाता है तो मुझे बहुत डर लगा रहता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा नाम जप कर लो, उस समय ईश्वर से प्रार्थना कर लो कि हे ईश्वर, ये नाम जप मेरे बच्चे को चला जाए, उसकी रक्षा करना। फिर कई लोग बोलते हैं मेरे जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा, इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा। तब भी मैं यही समझाती हूँ कि पढ़ाई पे फोकस करो, लेकिन साथ में ईश्वर के ऊपर भी छोड़ो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कि ये चीज़ हमें मिलना ही चाहिए। मतलब ऐसे तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक है, कुछ मैनिफेस्टेशन है, कुछ प्रेयर है। इस तरह मैं बहुत सारी टेक्निक बताती हूँ कि ऐसा करके आप बाहर आ सकते हैं। कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ के मुझे कॉल करते हैं कि मुझे अशांति है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं आ रहा। तब भी मैं उनको ईश्वर की तरफ ही धकेलती हूँ किसी भी तरह से। गुरुजी की बहुत सारी बातें हैं, समझाऊंगी कि हम क्या चाहते हैं और कैसे हमें डिवाइन लव की ओर बढ़ना चाहिए, तो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर। कैसे उनके जो मांग है, जो जिस विचार पर उनकी मांग आधारित है, विचार उनके, जैसे कई महिलाएं बोलती हैं कि मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी शादी अच्छे घर में नहीं हुई, मैं ऐसे में क्या करूं। तो फिर मैं यही बोलती हूँ, शादी जैसी भी हुई है उसके साथ रहो, यदि फिजिकली टॉर्चर नहीं हो रहे हो तो रहो आराम से, और कुछ ध्यान साधना अपने जीवन में लाओ, ईश्वर को अपना प्रेमी बनाओ। इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। तो गुरुजी यही बात कह रहे हैं कि भलाई के मतलब आप जब दूसरों में ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं तथा उनमें ईश्वर का और अधिक प्रेम तथा अधिक गहरे विश्वास का विकास करते हैं, तब भी आप भलाई के बीज बो रहे हैं। गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि जब आप इस संसार से विदा होंगे तब सांसारिक समृद्धि पीछे छूट जाएगी, परंतु प्रत्येक भलाई का कार्य जो आपने किया है वह आपके साथ जाएगा। तो हमारी जो चेतना है, जैसे मुझे आध्यात्मिक बातें, गुरुजी की बातें करना
और भागवत, रामायण, वेदांत, इनको सुनना, पढ़ना, इन पे हमेशा ही चर्चा करना। ये जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, इन पे पूरी तरह से संतों की बात करना, कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन में अपनी विचारधारा को रखना चाहिए, कैसे प्रेयर करनी चाहिए, ये सब बातों पे चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मेरी चेतना इस ओर बढ़ रही है, मैं सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कब ये जर्नी कंप्लीट होगी, लेकिन ये मेरी जो चेतना है ईश्वर की तरफ बढ़ रही है, तो कभी ना कभी तो पूरी होगी, ईश्वर जाने। और हमारा तत्परता भी, कितने हम तत्पर हैं, कितने प्यासे हैं। जितना ज़्यादा प्यास होगी उतना तीव्रता से बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कह रहे हैं गुरुदेव कि यहाँ की जो भौतिक चीज़ें हैं ये तो छूट जाएंगी, लेकिन आपका जो कॉन्शियसनेस, आपका जो संस्कार है जो डेवलप हो रहा है, वो आपके साथ ही जाएगा, और यही संस्कार आपका नेक्स्ट बर्थ में काम आएगा। फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि धनी लोग जो कृपणता से जीते हैं और स्वार्थी लोग जो कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करते, वे अपने अगले जीवन में धन संपदा आकर्षित नहीं करते हैं, परंतु जो दान देते हैं और बांटते हैं, चाहे उनके पास अधिक या कम हो, वे समृद्धि को प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा का नियम है। तो उनने समृद्धि और एक कंजूस, दो लोगों की बात कही है। तो वो बोलते हैं कि जो धनी वो लोग हैं जो कृपणता से जीते हैं, जो लोग दान पुण्य बांटने में विश्वास करते हैं, जिनका हृदय बांटने में है कि मैं जो भी है मेरे पास जितना भी है। कई लोगों के पास आप देखोगे वो करोड़ों के मालिक होते हैं, पर 10 रुपये देने में बहुत हिचकिचाते हैं। कई बंदा है जो उसके पास 200 रुपये ही है, लेकिन वो 10 रुपये आराम से देता है। तो इसी को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है गुरुदेव ने। बोला है कि जो लोग स्वार्थी हैं और अपने धन को बहुत कंजूसी से रखते हैं, तो बाद में क्या होता है, जो दान करते हैं, जो बांटते हैं, उनके पास अधिक हो या कम हो, वह समृद्धि को प्राप्त करेंगे। मतलब रियल मायने में हमारा जो मानसिकता है, हमारी जो चेतना है, हमारे जो गुण हैं, वही हमें समृद्धि बनाते हैं। यदि एक व्यक्ति करोड़पति है और वो उसको 10 रुपये देने में बहुत ही असमर्थ है, नहीं निकाल सकता, वो नहीं कर सकता, चैरिटी नहीं बांट सकता, किसी भूखे को वो बोल देता है कि वो उसके कर्म है और नहीं दे सकता, तो वो एक्चुअल में समृद्ध नहीं है। समृद्ध, गुरुदेव का कहना है कि समृद्ध वो व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपये है और 5 रुपये बांटने के लिए वो तैयार है। दिव्य विपुलता को शक्तिशाली, अत्यंत ताजगी देने वाली वर्षा समझें। आपके हाथ में जो भी पात्र होगा वह उसे प्राप्त करेगा। यदि आप टीन का प्याला पकड़ रखा है तो आपको उतनी ही मात्रा प्राप्त होगी। यदि आपने एक कटोरा पकड़ रखा है तो वह भर जाएगा। ईश्वर की विपुलता को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह का पात्र पकड़े हुए हैं? शायद आपका बर्तन त्रुटिपूर्ण हो। यदि ऐसा है तो सभी प्रकार के भय, घृणा, शंका और ईर्ष्या को समाप्त करते हुए इसको सुधारना और फिर इसकी शांति, निर्वता, भक्ति और प्रेम के शुद्धिकर जल से सफाई करनी चाहिए। दिव्य विपुलता सेवा और उदारता के नियम का अनुसरण करती है। दो और फिर प्राप्त करो, दो और फिर प्राप्त करो। आप संसार को अपना सर्वोत्तम दो और सर्वोत्तम ही आपके पास वापस लौट कर आएगा। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया सारी चीज़ें कि किस तरह से हम अपनी पात्रता को बढ़ाएं, देने में विश्वास करें। जैसे जैसे हम देते जाते हैं हमारा हृदय बड़ा होता जाता है, और जब हमारा हृदय बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, तो प्रभु उसमें जितना मन चाहे डाल सकते हैं। लेकिन जो संकीर्णता वाले मन है, जो नैरो माइंड है, जो देने में विश्वास नहीं करते, वो बस उतना ही समेटे बैठे रहते हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि को दोगे नहीं तो पाओगे नहीं। तो आप देते रहो और वापस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। जय गुरु।